शाहजहांपुर के जलालाबाद विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भाजपा नेत्री अपूर्वा ठाकुर ने अपने पति अजय गुप्ता के साथ भाजपा के 46वें स्थापना दिवस के मौके पर 132 विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद में मिशन 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। भाजपा नेत्री अपूर्वा ठाकुर अपने पति अजय गुप्ता के साथ तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले वह जलालाबाद के उमरिया में स्थित भगवान परशुराम मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात वह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ दैत्यगुरु शुक्राचार्य की तपोस्थली पटना देवकली शिव मंदिर पर पहुंचकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर मिशन 2027 के तहत अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान का संकलन किया। इस दौरान उनके तमाम समर्थकों ने उनका पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। आपको बता दें कि भगवान शिव का पूजन अर्चन करने के बाद उनका काफिला कलान अल्लाहगंज और जलालाबाद पहुंचा, जहां उनके तमाम समर्थकों ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जलालाबाद में उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर पर पहुंचकर भगवान परशुराम को नमन कर विजय श्री की प्रार्थना की। मीडिया से बात करते हुए अपूर्वा ठाकुर ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अपना प्यार और समर्थन मुझे जरूर देगी। उन्होंने कहा कि जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होगा। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस वक्त हम शाहजहांपुर के पटना देवकली मंदिर पर मौजूद है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय गुप्ता यहां पर मौजूद है। यहां से जलालाबाद विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं और लगातार चुनाव मैदान में उतरकर आज भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन अर्चन करने के बाद इन्होंने चुनाव का संकलन कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ अपूर्वा जी मौजूद है। अपूर्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो किस तरह चुनाव का संकलन किया, क्या कुछ कहना चाहेगी? बस आज संकनात कर दिया है और अगर इस तरीके से ही समर्थन और समर्पण मिलता रहा सबका तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं जनता की सेवा करने। विधानसभा के क्या ऐसे मुद्दे और एजेंडे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? ये मैंने अभी बताया तो था कि मुद्दे जो भी हमारे यहाँ विकास की कमी रह गई है, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी की ये चीज़ें रही हैं कि सारी चीज़ें पूरी की जा सके। और मैं स्थानीय निवासी हूँ तो मुझे और थोड़ा डीपली ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी पता हैं, जहाँ सड़कें नहीं बनी हैं और विकास नहीं हुआ, शिक्षा और रोजगार और जो स्वास्थ्य है, इन सबको मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगी। लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। आप एक महिला प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर आप हैं, यदि पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है तो कितना खरा उतर पाएंगे? मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी और बाकी तो आपको पता ही है, अब मैं आज से शुरुआत कर रही हूँ, धीरे धीरे खुद ही दिख जाएगा कि मैं कितना समर्पित हूँ। खास संदेश इस मतदाता? संदेश यही है कि आप लोग जिस तरीके से मेरा समर्थन और सहयोग कर रहे हैं आगे भी करते रहिए। मैं आपकी बहू और बेटी भतीजी जो भी आप समझिए सब तरीके से है, मैं सबके लिए अपने 100% देने के लिए तैयार हूँ। अजय गुप्ता इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। किस तरह का चुनावी संकलन किया, क्या कहेंगे? जी, आज हमने पटना देवकली में, चूंकि हम यहाँ कलान के मूल निवासी हैं, हमने पटना देवकली में जलाभिषेक करके आज जो है अपनी पत्नी के साथ हम चुनाव का संकलन कर रहे हैं। हमारे विजयनंदन तिवारी जी जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे परम मित्र भी हैं, बचपन के मित्र हैं, उन्होंने शंख बजाकर जो है आज से चुनाव का संकलन किया है। आप लगातार विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे आपने देखे, क्या ऐसी समस्याएं देखी जिनको आप सबसे पहले निराकरण करने की कोशिश करेंगे? मैंने देखा कि यहाँ का मूल निवासी ही यहाँ के लोगों का दर्द समझ सकता है और मैंने ऐसा महसूस किया है और आपने भी देखा होगा इस विधानसभा जलालाबाद में कि यहाँ की पब्लिक ये जान चुकी है कि यहाँ का नेता यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ लोकल के व्यक्ति की आवश्यकता है, जिससे यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो सके। अगर पार्टी आपको यहाँ से पूरी तरीके से आप पर भरोसा करती है तो पहले प्राथमिकता के तौर पर क्या करवाएंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गायों की समस्या और तटबंध सबसे पहले, क्योंकि हम गंगा और रामगंगा के बीच के हैं, तटबंध को बनवाएंगे जिससे कि यहाँ पे सैकड़ों गांव, आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो सारे गांव, बहुत से गांव से डूब जाते हैं। हमने देखा है यहाँ की स्थितियाँ क्या होती हैं, आदमी एक एक खाने के पैकेट के लिए तरस जाता है। कोई खास संदेश ये है कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, 2027 का चुनाव नज़दीक आ गया है, अपनी कमर कस ले और अपने बूथ को मजबूत करें।
इस वक्त हमारे साथ अजय गुप्ता और अपूर्वा ठाकुर मौजूद थी, जो जलालाबाद विधानसभा से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहाँ पर वोट के लिए अपील भी करें। आज चुनाव का संकनाद कर दिया है। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया न्यूज़।